हल षष्ठी या हर छठ। हर षष्ठी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को कहा जाता है। हल षष्ठी के दिन मथुरा मंडल और भारत के समस्त बलदेव मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई और ब्रिज के राजा बलराम का जन्म उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान शेषनाग द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। हल तथा मूसल बलराम जी के मुख्य अस्त्र थे, इसलिए उन्हें हलधर भी कहा गया है। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा। इसे हर छठ भी कहा जाता है। भारत के पूर्वी जिलों में इसे ललई छठ भी कहा जाता है। हल षष्ठी के दिन हल की पूजा का विशेष महत्व है। आमतौर पर यह उत्तर भारत में मनाया जाता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस दिन सीता माता का जन्म हुआ था। इस दिन हल की पूजा की जाती है, साथ ही बैल की भी पूजा की जाती है। हल को कृषि प्रधान भारत का प्राण तत्व माना गया है और कृषि से ही मानव जाति का कल्याण है। इसलिए इस दिन बिना हल चले धरती का अन्न व शाक भाजी खाने का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत तोड़ने पर हल द्वारा बोया गया अनाज खाया जाता है। इस दिन उन्हें केवल वृक्ष पर लगे खाद्य पदार्थ खाने की अनुमति होती है। इस दिन महुए की दातुन करने की परंपरा भी है। इस दिन गाय का दूध व दही का सेवन वर्जित माना गया है। इस दिन गाय के दूध घी के स्थान पर भैंस के दूध घी का उपयोग किया जाता है। इस दिन व्रत करने का विधान भी है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियों को विशेष तौर पर करना चाहिए। हल षष्ठी व्रत पूजन के अंत में हल षष्ठी व्रत की 6 कथाओं को सुनकर आरती आदि से पूजन की प्रक्रियाओं को पूरा किया जाता है। हल षष्ठी व्रत की विधि। व्रती को प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। इसके पश्चात स्वस्थ वस्त्र धारण कर गाय का गोबर लाएं। गोबर से पृथ्वी को लीप कर एक छोटा सा तालाब बनाना चाहिए। तालाब में झरबेरी, ताश तथा पलाश वृक्ष की एक एक शाखा बांध कर बनाई गई हर छठ को गाड़ दें। बाद में इसकी पूजा करें। पूजा में सतनाजा, चना, जौ, गेहूं, धान, अरहर, मक्का तथा मूंग चढ़ाने के बाद धूल, हरी कजरिया, होली की राख, होली पर भुने हुए चने के होरहा, सज्जों की बालें चढ़ाएं। हर छठ के समीप ही कोई आभूषण तथा हल्दी से रंगा कपड़ा भी रखें। पूजन के बाद भैंस के दूध से बने मक्खन द्वारा हवन करना चाहिए और पश्चात इसके कथा कहें अथवा सुने। हल षष्ठी की कथा। प्राचीन समय की बात है कि एक ग्वालिन को प्रसव पीड़ा हो रही थी। क्योंकि उसके प्रसव का समय करीब था, लेकिन उसका दही और मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। वह सोच रही थी अगर अभी संतान का जन्म हो गया तो उसका दही वह मक्खन बिकेगा नहीं। यही सोचकर वह हिम्मत करके उठी और दही मक्खन बेचने चल दी। चलने पर उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ गई और वह छरबेरी की झाड़ी की ओट में बैठ गई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया और अल्हड़ ग्वालिन ने
बालक को कपड़े में लपेटकर वहीं रख दिया और मटकी उठाकर आगे चल दी। उस दिन हर छठ थी। वैसे तो उसका दूध मक्खन गाय व भैंसों का मिला हुआ था, लेकिन बेचते समय उसने सभी को यही कहा कि वह भैंस का ही दूध है और उसी का बना मक्खन है। इससे उसका सारा दूध वह मक्खन बिक गया। फिर वह ग्वालिन उस स्थान पर पहुंची जहां उसने अपने बच्चे को छिपाया था, लेकिन वहां एक किसान हल चला रहा था और उसका बैल बिदक गया। बैल बिदक गए खेत की मेंढ पर चढ़ गए और बैल का एक सींग ग्वालिन के बच्चे के पेट को चीर गया। किसान ने जल्दी से छरबेरी के कांटों से बच्चे के पेट को सिल दिया और वहीं छोड़ दिया। वापस आकर जब ग्वालिन ने अपने बेटे को मरा देखा, तब उसने सोचा कि यह मेरे पापों का फल है, क्योंकि उसने हर छठ करने वाली बहुत सी माताओं को गाय का दूध व मक्खन छल से बेचा है। उसने सोचा कि मुझे वापस जाकर अपने पाप को स्वीकार कर प्रायश्चित करना चाहिए। वह लौटकर वहीं गई जहां उसने अपना दूध मक्खन बेचा था। उसने घूम घूम कर अपना सारा रहस्य खोल दिया। यह सुनकर सभी स्त्रियों ने अपनी धर्म रक्षा के विचार से उसे आशीष दिया। वापस खेत में पहुंचकर उसने देखा कि उसका पुत्र जीवित हो गया। ग्वालिन ने फिर कभी झूठ ना बोलने की कसम खाई। हर षष्ठी व्रत महत्व। दाऊजी महाराज कमर में धोती बांधे हैं, कानों में कुंडल, गले में वैजंती माला है। विग्रह के चरणों में सुशल घोष व श्रीधामा आदि सखियों की मूर्तियां हैं। ब्रिजमंडल के प्रमुख देवालयों में स्थापित विग्रहों में बलदेव जी का विग्रह अति प्राचीन माना जाता है। यहाँ पर इतना बड़ा तथा आकर्षक विग्रह वैष्णव विग्रहों में दिखाई नहीं देता है। बताया जाता है कि गोकुल में श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु के पौत्र गोस्वामी गोकुलनाथ को बल्लभदेव जी ने स्वप्न दिया कि श्याम गाय जिस स्थान पर प्रतिदिन दूध स्रावित कर जाती है, उस स्थान पर भूमि में उनकी प्रतिमा दबी हुई है। उन्होंने भूमि की खुदाई करवाकर श्री विग्रह को निकाला तथा क्षीर सागर का निर्माण हुआ। गोस्वामी जी ने विग्रह को कल्याण देव जी को पूजा अर्चना के लिए सौंप दिया तथा मंदिर का निर्माण कराया। उस दिन से आज तक कल्याण देव के वंशज ही मंदिर में सेवा पूजा करते हैं। हल षष्ठी के दिन भगवान शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदी और सिंह आदि की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस प्रकार विधि पूर्वक हल षष्ठी व्रत का पूजन करने से जो संतानहीन है उनको दीर्घायु, जो श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत एवं पूजन से संतान की आयु, आरोग्य एवं ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। विद्वानों के अनुसार सबसे पहले द्वापर युग में माता देवकी द्वारा कमर छठ व्रत किया गया था, क्योंकि खुद को बचाने के लिए मथुरा का राजा कंस उनके सभी संतानों का वध करता जा रहा था। उसे देखते हुए देवऋषि नारद ने हल षष्ठी का व्रत करने की सलाह माता देवकी को दी थी। उनके द्वारा किए गए व्रत के प्रभाव से ही बलदाऊ और भगवान कृष्ण कंस पर विजय प्राप्त करने में सफल हुए। उसके बाद से यह व्रत हर माता अपनी संतान की खुशहाली और सुख शांति की कामना के लिए करती है। इस व्रत को करने से संतान को सुखी व सुदीर्घ जीवन प्राप्त होता है। कमर छठ पर रखे जाने वाले व्रत में माताएं विशेष तौर पर पसहर चावल का उपयोग करती हैं।